वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स जैसे कि अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनल या उसी को कंपैरिजन या उसी को कंडीशनल ऑपरेटर कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट एंड इन प्लेस या उसी को हम कहते हैं शॉर्टकट ऑपरेटर्स। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद जो है हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद हम देखेंगे ऑल या एनी फंक्शन, हम उसके बाद देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स या उसमें रहेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर और फिर रहेगा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे कमेंट कीजिए, जिसकी वजह से मुझे भी लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। और अगर इस चैनल को और ग्रो करना है तो आप डोनेशन देने का भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर क्या चीज़ है। तो ऑपरेटर हम देखते हैं ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटर्स जो चीज़ होती हैं वो सिंबल होते हैं, निशानियाँ होती हैं, चिन्ह होते हैं या नेम होगा। हम आते हैं नेम पर थोड़ी देर में। दैट यानी कि जो कि रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सम एक्शन, कुछ एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ काम को रिप्रेजेंट करता है, कुछ कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। टू बी परफॉर्म, टू बी परफॉर्म्ड ऑन आर्गुमेंट, या उसी को हम ऑपरेंड कहेंगे। देखिए ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। ऑपरेटर जो रहेगा एक सिंबल रहेगा या नेम रहेगा, दैट रिप्रेजेंट जो कि कुछ रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को शो करता है, अपने आप को पेश करता है। किस तरह से पेश करता है कि वो कुछ एक्शन करेगा, कुछ काम पर करेगा। किस पर करेगा? वो ऑपरेंड या आर्गुमेंट पे काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 6। तो इसमें जो है ये 5 है और ये 6 है, इसे हम ऑपरेंड कहेंगे या इसी को आर्गुमेंट भी कह सकते हैं यहाँ पर। और ये प्लस हो गया हमारा, ये और रहेगा ऑपरेटर, यानी ये एक सिंबल है, इसे हम कहेंगे ऑपरेटर। और इसका काम जो है एक्शन परफॉर्म करना है, और एक्शन क्या रहेगा? एडिशन का एक्शन रहेगा। एक्शन क्या रहेगा? एडिशन का। जब भी हम कहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा, एडिशन का एक्शन आ जाएगा। तो हमें जो वैल्यू इवेलुएट होकर देगी मिलेगी वो रहेगी 11। तो 5 + 6 कहेंगे तो हम ये 5 और 6 जो रहेगा हमारा ऑपरेंड रहेंगे, और जो प्लस है वो ऑपरेटर रहेगा, और ये एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल एडिशन, एडिशन यानी जमा या जमा करना है कोई चीज़, उस तरह की चीज़ें दिखाएगा। ये सिर्फ हम नंबर पे नहीं, फॉर एग्जांपल x+y पर भी कर सकते हैं, जिसमें बताइए x क्या रहेगा, y क्या रहेगा। नीचे आप कमेंट में x+y लिखिए और नीचे लिखिए x क्या चीज़ है और y क्या चीज़ है और प्लस क्या चीज़ है। तो जिससे मुझे लगेगा कि आप भी कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है जी, सही कहा आपने। x और y जो है वो जो है ऑपरेंड है या आर्गुमेंट कहेंगे हम इसे, और प्लस जो है हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। इस पे बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप हम देखते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक या इसी को हम कहेंगे मैथमेटिकल। मैथमेटिकल जो रियाजी के हैं, जो गणित के ऑपरेटर्स हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ठीक
ठीक है, इसी के साथ साथ जो है ये काम करता है PEMDAS। क्या मतलब है इसका? पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, और ये रहेगा हमारा जो रहेगा ये मल्टीप्लाई रहेगा, ये मल्टीप्लाई डिवीजन, और ये रहेगा एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर किस तरह से हैं आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रहेगा हमारा प्लस, नॉर्मल जैसे हम प्लस करते हैं, x प्लस वाई या 5 प्लस 6, तो जो जवाब देगा 11 आएगा। माइनस नफ़ी मनफी x माइनस वाई, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 6 माइनस 5, ये रहेगा 1 आएगा। तो और मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी कि हम ज़र्ब के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो स्टार यूज़ करेंगे। यहाँ पर x या इस तरह का x नहीं है मौजूद, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार यूज़ करते हैं। इस तरह से स्टार यूज़ करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंटू 5, तो ये देगा हमारे 10, ठीक है। और डिवीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं, तकसीम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये रहेगा कौन आपका फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, ठीक है। तो किस तरह से रहेगा, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना रहेगा बताइए, जवाब कितना आएगा? राइट 3 आएगा। लेकिन पाइथन में जो है इसको आगे 0 फ्लोट में वैल्यू आ जाती है, तो हम देखते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये है फ्लोर डिवीज़न, डबल स्लैश है, इसे हम कहेंगे फ्लोर डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। ये इसी की तरह रहेगा, हम थोड़ी देर में इसका एग्जांपल देखते हैं। और उसके बाद हमारे पास है डबल स्टार, ये रहेगा पावर, या हम उसी को कहेंगे एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 2, इस तरह जब हम लिखते हैं तो 2 डबल स्टार 2 लिखेंगे तो 2 टू द पावर 4 आएगा, या 2 टू द पावर 3, यानी कि सॉरी इस तरह से नहीं, माफ़ कीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बताइए कितना आएगा? 8, इस तरह से आएगा जवाब। फिर इसी के पास साथ साथ हमारे पास रिमाइंडर भी है, इसे हम मॉडुलस कहेंगे, मॉडुलस, या हम इसे रिमाइंडर कहेंगे, इसके हम रिमाइंडर कहेंगे, मॉडुलस या रिमाइंडर, यानी जो बची हुई चीज़ है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। x और y में भी लिख सकते हैं वेरिएबल बनाकर, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, या फिर नॉर्मल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो इसका वर्किंग किस तरह से, जैसे 2 प्लस 5 लिखेंगे तो जवाब यहाँ पे मिल जाएगा हमें। 5 माइनस 2 लिखेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप स्पेस दें, लेकिन एक रिकमेंडेशन ये है कि आप स्पेस दें तो हमें बेहतर दिखाई देगा कि हम किस पे काम कर रहे हैं, किस तरह से। और आप चाहें तो वेरिएबल बनाकर भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे, वेरिएबल हमने बनाना सीखा है। फॉर एग्जांपल 100 y इज इक्वल टू 2, इस तरह से कुछ लिखेंगे हम। तो x की वैल्यू हम देखते हैं और y की वैल्यू हम देखते हैं। x प्लस वाई इस तरह से लिखेंगे, और x माइनस 5 इस तरह से लिखेंगे। याद रखिए हम इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं इसलिए इस तरह लिखेंगे, और अगर हम काम करते हैं हमारे आइडियली मोड या जहाँ पर फाइल बनाकर लिखना है, तो वहाँ पे आपको प्रिंट लेना ज़रूरी है, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में ज़रूरत नहीं है। फिर x मल्टीप्लाई बाई y, तो 200 आ गया। x डिवाइडेड बाई y 50 आ गया फ्लोट वैल्यू में, और डबल डिवाइडेड बाई करेंगे हम, जिसे हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं, तो ये हमेशा जो है इंटीजर वैल्यू देगा अगर दोनों इंटीजर हैं तो। अब अगर इसका एग्जांपल हम देखना चाहें 10 डिवाइड बाई 3, तो देखिए इस तरह से पूरी वैल्यू आ जाती है। अगर हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो नियर अबाउट का जो डिवीजन होगा वो हमें मिलेगा।
फिर इसमें एक छोटी सी ट्रिक है या ट्विस्ट है। वो किस तरह से, अगर दोनों में से कोई अगर एक जो है हमारा फ्लोट वैल्यू रहेगा, फ्लोट, तो जो फ्लोर डिवीजन का है हमेशा वो भी फ्लोट में ही आएगा और नियर अबाउट वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ 2 × 8 कहेंगे हम, तो 265, 2⁻8, 2⁻2 लिखेंगे हम तो 4 आएगा इस तरह से, या 3 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास जो है मॉड्यूलस की बात करते हैं हम, जैसे कि x मॉड्यूल परसेंटेज लिखेंगे y, तो रिमाइंडर यानी जो बाकी बचेगा वो 0 रहेगा। 10 मॉड्यूलस 3। अब बताइए इसका क्या जवाब आना चाहिए, क्या बचना चाहिए डिवाइड करने के बाद? जी सही फरमाया आपने, यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाता है। और इसके बाद है फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका जवाब 17 आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बदल देता हूँ, तो अब देखिए क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो ये हमने, जैसे हमने अभी हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि ये हमेशा जो है सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी कि इस तरह की पैरेंथेसिस को रन करेगा। उसके बाद जो है एक्सपोनेंशियल यानी कि ये वाला जो है पावर ऑपरेटर जो है वो, फिर रहेगा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर में ये M4, बताइए क्या है, मल्टीप्लाई ज़र्ब के लिए, डिवीजन के लिए D, ए के लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस तरह से हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और ये सिर्फ मतलब इंटीजर पे नहीं, फ्लोट पे भी काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंटीजर पे काम करें हम, फ्लोट पे भी हम काम करके देख सकते हैं। तो याद रखिए अगर इंटीजर कॉमा फ्लोट है तो जवाब हमेशा फ्लोट में आएगा, और अगर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है तो जवाब हमेशा कॉम्प्लेक्स में आएगा। और अब बताइए, इंटीजर और फ्लोट है तो कॉम्प्लेक्स है तो जवाब किस में आएगा बताइए? जी सही फरमाया आपने, कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो ये आप अगर एक्सरसाइज हम देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हमारा कौन सी वैल्यू बताइए? जी ये फ्लोट है और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू, सही। उसके बाद जो है हम, जी इसके बाद जो है अगर हम इसी के साथ साथ ये इसी पर नहीं दूसरे तमाम चीज़ों पे भी अप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा -1 लिखेंगे या -5 लिखेंगे, -5 आएगा, और माइनस माइनस इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या आएगा बताइए? -10 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। तो ऑपरेटर के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप आते हैं। एक आता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स, और एक उसमें रहेगा सिर्फ एक ऑपरेंड रहेगा, जैसे कि x है समझिए। बाइनरी ऑपरेटर, तो बाइनरी में कम से कम 2 ऑपरेटर्स होने चाहिए, और टर्नरी ऑपरेटर में 3 हमारे पास जो है ऑपरेंड होते हैं। तो अगर यूनरी का ऑपरेटर का एग्जांपल हम देखना चाहें तो -5, माइनस सिंबल जो है ये यूनरी ऑपरेटर रहेगा कि इसमें एक ही ऑपरेंड है, या -x लिखेंगे हम तो -100, इस तरह से वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अब यही ऑपरेटर सिर्फ नंबर में ही काम नहीं करेंगे, स्ट्रिंग में भी काम करेंगे। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हम जब डीप में पढ़ेंगे तब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट या डबल कोट में वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस लिखेंगे 2 स्ट्रिंग को अगर हमें मिलाना होगा, जिसे हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। कॉनकैटिनेशन कहेंगे, तो प्लस लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे तो 2 स्ट्रिंग हमारी मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर और कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल x, तो याद रखिए ये नहीं मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही जोड़ा जा सकता है। ठीक है,
और इस ऑपरेशन को हम कहेंगे कॉनकैटिनेशन। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पेलिंग है उसकी, यहाँ पर ये स्पेलिंग है यहाँ पर। और ये कह रहा है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही से कॉनकैट कर सकते हैं, ना कि इंटीजर से। ये इसका यहाँ पर जवाब है। इसी के साथ साथ जो है मुझे मान के चलिए इस हेलो को 100 मरतबा प्रिंट करवाना है, तो मैं इंटर करूँगा तो ये 100 मरतबा आ चुका है। या सिंपली अगर एग्जांपल लेंगे 5 टाइम्स तो स्टार लिखेंगे। तो याद रखिए फर्स्ट लिस्ट में जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहेगा तो ही ऑपरेशन होगा, और सेकेंड इसमें जो है हम लिखते हैं तो ये जो इसे हम कहेंगे रिपीट ऑपरेटर्स। रिपीट करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो यह इस सीक्वेंस में लिखें, पहले स्ट्रिंग लिखें, फिर उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वो लिखें, फिर जितने मरतबा ये करना है वो लिखेंगे हम। तो ये इस तरह से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाय ही ऐसा कुछ, तो ये नहीं काम करेगा इस तरह से। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स हो गए अरिथमेटिकल, या हमारे हो गए ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, नीचे आप एक्स वाई लेकर भी काम कर सकते हैं, तो आप इसके एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आइए हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि दो ऑपरेटर के दरमियान में रिलेशन कायम करना है, और वो रिलेशनल ऑपरेटर इसी को या हम कंपैरिजन ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर हम इसकी थ्योरी देखें किस तरह से ये इसका पार्ट रहेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये हो जाता है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, या इसी को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या उसी को हम कहते हैं कंडीशनल। और हमेशा ये इसका लास्ट जवाब जो रहेगा, रिजल्ट जो रहेगा हमेशा वो रहेगा बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, बताइए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है जी। इससे पहले हमने देखा है, क्या देखा है, बूलियन डेटा टाइप, इससे पहले के वीडियो में जहाँ पे नंबर डेटा टाइप हमने कवर किया था। तो बताइए बूलियन की वैल्यूज़ क्या होती है, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, नीचे कमेंट कीजिए। जी सही कहा, ट्रू याद रखिए कि कैपिटल में है, और फॉल्स याद रखिए ये भी कैपिटल में है। तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है, कंपेयर करते हैं सबसे पहले दो ऑपरेटर के दरमियान में। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, लेस देन यानी कि छोटा है, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, उसके बाद लेस देन, इक्वल टू। हम लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, लेकिन मशीन में हमारे पास इस तरह के सिंबल नहीं है, तो लेस दैन इक्वल टू, और यहाँ कोई स्पेस नहीं, याद रखिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये इस तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल क्या क्या 10 छोटा है 20 से, बताइए ट्रू है या फॉल्स, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो ये ट्रू है, यानी कि 10 छोटा है 20 से, तो ये ट्रू देगा इस तरह की वैल्यू। क्या 10 बड़ा है 20 से, तो इसका जवाब रहेगा नहीं, नो, यानी कि फॉल्स। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वो भी देखेंगे, इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल टू वो भी देखेंगे, इसी में आएगा कंपैरिजन में ही। फॉर एग्जांपल 10 इज़ लेस दैन 20, लेस दैन का सिंबल ये रहेगा, यानी कि छोटे का सिंबल। और 10 लेस दैन इक्वल टू 20, या 10 इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं 10 लेस दैन 10 तो ये फॉल्स होगा, और अगर इक्वल लिखते हैं हम तो ये ट्रू रहेगा। क्यों, इक्वल टू, और यहाँ याद रखिए यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, याद रखिए। ठीक है, क्या 10 ग्रेटर देन है 10, अगर इस तरह से लिखेंगे देखिए क्या होता है, ये भी इनवैलिड रहेगा। ठीक है, 10 इज़ ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन का सिंबल ये है, या 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू रहेगा। या x इज़ लेस देन y,
फॉल्स, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ट्रू। ठीक है, इस तरह से हम एक्स वाई में भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये तमाम है, लेस देन यानी छोटा, ये बड़ा, उसके बाद छोटा इक्वल टू यानी कि बराबर है, और बड़ा इक्वल टू, इस तरह से ये सिंबल्स हैं हमारे पास। ये सिंबल्स है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। ये इवैल्यूएट होकर हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन देंगे, यानी कि ट्रू और फॉल्स ही हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये नहीं कि इसमें एक ही लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी बड़ी लिखना चाहें आप लिखिए, इस तरह से अगर हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। इसे हम कहेंगे चेनिंग, यानी एक से ज़्यादा को इवैल्यूएट करके देगा। लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इस तरह से पूरा जितने भी कॉम्बिनेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आइए देखते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर इक्वल है या नहीं चेक करने के लिए। तो 10 इज़ इक्वल टू 10, इस तरह से लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू y, तो फॉल्स है। उसी के साथ साथ नॉट इक्वल टू के लिए x नॉट इक्वल टू के लिए शिफ्ट दबाकर 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें मिल जाएगा, और इक्वल टू लिखेंगे y, तो ट्रू आएगा। यानी कि 10 जो है बराबर नहीं है 10 के, तो ये गलत है, क्योंकि ये सही होना क्या चाहिए, 10 बराबर है 10 के। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए, इसे समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए। तो इस सेशन में आपने क्या पढ़ा, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आइए फिर अब हम आगे के ऑपरेटर्स देखते हैं। तो इसमें रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट यानी कि जैसे कि हम लिखते हैं z इक्वल टू 10, तो ये हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइन कर रहे हैं वैल्यूज़ को, जैसे कि 10 जो है इंटीजर है, हम कह रहे हैं कि 10 की वैल्यू अब जो है z यानी z में है, और z अब जो है 10 है, इस तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर। तो राइट साइड से असाइन जो भी वैल्यू रहेगी लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगी। वो अलग होता है, एक रेफरेंस क्रिएट होगा, वो तमाम चीज़ें हम बाद में देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे हम आसानी के लिए जो समझ रहे हैं वो यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अब इसमें बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ना कि सिर्फ ये। आइए अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ये, और इसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इन प्लेस ऑपरेटर, इसी को कहेंगे शॉर्टकट ऑपरेटर। यहाँ पे आर है, शॉर्टकट ऑपरेटर। तो ये क्या चीज़ है, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखते हैं, तो अभी जो एग्जांपल हमने देखा वो मान के चलिए x इज इक्वल टू 10, ये असाइनमेंट है। इसका मतलब हो जाता है कि हम 10 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं y के अंदर, असाइन कर रहे हैं, यानी कि अगर इंटरनली देखा जाए तो वो रेफरेंस क्रिएट करता है, ना कि वैल्यू डायरेक्टली दे देगा, लेकिन हम आसानी के लिए कहते हैं कि असाइन कर रहे हैं। अब मान के चलिए मैं लिखता हूँ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 1। बताइए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, नीचे कमेंट में ये एक्सप्रेशन लिखिए और इसका जवाब लिखिए। जी सही है, हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 को पुट करेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, तो ये अब हो जाएगा 11, इस तरह से। अब मैं कहूँ क्या इसका एक शॉर्टकट हमें पाइथन के अंदर दिया हुआ है, तो वो किस तरह से, देखिए अगर दोनों यानी कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दोनों पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह से लिखेंगे। हाँ, पाइथन कहता है इतना 1 2 3 4 5 मरतबा टाइप करने के बजाय आप इस तरह से टाइप कीजिए शॉर्टकट में, x लिखिए और जो ऑपरेशन करना है वो लिखिए प्लस, और साथ ही में इक्वल टू लिखिए और 1 लिखिए। तो ये जो इस तरह से लिखा हुआ है सेम यही ऑपरेशन ये भी करेगा। इसी के साथ साथ माइनस इक्वल टू है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है, डबल स्टार इक्वल टू यानी कि पावर इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू, इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो
ये जो है देखिए यहाँ पर x प्लस एक्स यहाँ इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ था, तो यही को शॉर्टकट करते हुए 1 2 3 4 5 के बजाय हमने 4 की मर्तबा टाइप किया इसको। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए x हमारे पास है मौजूद, x या हम z से शुरू करते हैं, z या z जो है +1 लिखेंगे। तो अभी देखिए इसकी वैल्यू है 11 हो चुकी है। अगर मैं इसी को शॉर्टकट में लिखता हूँ +=1, अब देखते हैं हम तो 12 हो चुकी है वैल्यू। ठीक है, दूसरे लैंग्वेजेस में हमें मिलता है z++, इस तरह से मिलेगा सिंबल, लेकिन पाइथन में ये सिंबल इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल हम देख ही लेते हैं, तो इनवैलिड सिंटैक्स इस तरह से वो दिखाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है z माइनस इक्वल टू, यहाँ कोई स्पेस नहीं, याद रखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, याद रखिएगा। अब देखेंगे तो वैल्यू 10 है। z मल्टीप्लाई बाय 2, z 22। इसी के साथ साथ z डिवाइड बाय इक्वल टू 2, तो आ जाएगा 11 या 11.1, इस तरह से। तो जितने ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल टू, पहले तो इक्वल टू है, फिर हमारे पास प्लस इक्वल टू है, फिर उसके साथ साथ माइनस इक्वल टू है, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू है, डबल मल्टीप्लाई इक्वल टू है, यानी कि पावर ऑपरेटर है, डिवाइडेड बाय इक्वल टू, डिवाइड बाय इक्वल टू, इस तरह के सिंबल हैं। या मॉडुलस भी हम लिख सकते हैं, मॉडुलो यानी रिमाइंडर ऑपरेटर हमारे पास जो है, किस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज इक्वल टू, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे ऑपरेटर्स पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चीज़ें हमारे स्ट्रिंग पे भी एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कोई स्ट्रिंग हम बनाते हैं, h इज़ इक्वल टू हेलो, और एक स्ट्रिंग बनाते हैं, मान के चलिए i इज़ इक्वल टू वर्ल्ड। स्पेस दे के लिखते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी, वर्ल्ड, इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये दोनों को लिखना होगा, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए h प्लस इक्वल टू i। अगर हम अब h देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो ये तमाम चीज़ें हम अब असाइनमेंट एंड इन प्लेस ऑपरेटर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, इन तमाम चीज़ों को समझिए, और फिर आगे प्रैक्टिस करके फिर आगे वीडियो को देखिए। वरना होता क्या है कि हमें लगता है कि हमने सब सीखा, लेकिन होता ये है कि फिर उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो पहले आप एक मरतबा ये तमाम चीज़ें लिख लीजिएगा, ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा इस तरह से, जो भी ऑपरेटर्स हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोबारा यहाँ पर आइए, वरना उसे हम कहते हैं ट्यूटोरियल हेल। तो आप उसको सर्च करके देखिए क्या होता है ट्यूटोरियल हेल, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, या उसी को हम इसका जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमेशा वो मिलेगा बूलियन टाइप में, और ये हर डेटा टाइप पे एप्लीकेबल है। तो आइए हम देखते हैं क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो है नीचे कमेंट में लिखिए आपने अभी तक क्या सीखा इस वीडियो में। आइए हम देखते हैं अभी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर ही की तरह ये दे देते हैं बूलियन वैल्यू। तो इसमें होता कैसे है, एक्सप्रेशन हम लिखते हैं और उसमें फिर ये करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज लेस दैन 10 एंड x के बजाय हम करते हैं कोई और। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर क्या है हमारे पास, एंड और नॉट, ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब इसमें कैसे लिखते हैं, जैसे कि 10 इज़ लेस दैन 20, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स।
एंड इस एक से ज़्यादा को ऐड करना हो तो यहाँ लिखते हैं एंड 20 इज़ लेस देन 30। तो होगा कैसे, ट्रू एंड ट्रू, इवेल्युएट कैसे होगा, ट्रू एंड ट्रू, और ये देगा ट्रू वैल्यू। तो अब इसका टेबल हम अगर हम देखना चाहें किस तरह से टेबल रहेगा, देखिए यहाँ लिखेंगे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू, इस तरह से हम लिखते हैं। तो एंड जब ऑपरेशन हम ले लेते हैं तो याद रखिए इसमें बोथ ट्रू, यानी जितने भी हैं बोथ यानी कि दोनों, या एक से ज़्यादा भी होंगे तो हम चेनिंग कर सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने चेनिंग की थी। तो अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू देगा, नहीं तो तमाम चीज़ें जो है फॉल्स रहेंगी। ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स, इस तरह से रहेगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ था 10 इज़ लेस दैन 20, ये ट्रू है, और एंड लिख रहे हैं ना हम, तो इसलिए ये इस तरह से ट्रू ट्रू। तो ये दोनों ट्रू ट्रू हैं, यहाँ जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो वैल्यू ट्रू देगा, तो ये वैल्यू ट्रू आएगी इस तरह से। अब इसके बाद हम देखते हैं और ऑपरेटर। तो और में किस तरह से रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं और में एनी वन शुड बी ट्रू। एनी वन एनी वन एनी वन यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्रू है, यहाँ पर एक ट्रू है और यहाँ पर एक ट्रू है, तो ये तमाम चीज़ें ट्रू 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 आएंगी। अब चूँकि ये लास्ट वाला जो है ना गलती हो गई है, ये होना चाहिए फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आपने करेक्ट किया होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और ये फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स आना चाहिए। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो एंड के अंदर जो है तमाम चीज़ें जो है ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू आएगा। और के अंदर एनी वन, सिर्फ कोई एक होगा तो ही दिखाई देगा। आपको शायद स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, मैं एक काम करता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ, वहाँ पर हम करते हैं। चलिए आइए, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। एंड ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो तमाम ऑल शुड बी ट्रू, जितने भी हैं सब ट्रू होने चाहिए। तो ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स रहेगा। ठीक है, और के अंदर वन, एट लीस्ट वन शुड बी ट्रू, कम से कम एक जो है ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ट्रू है, यहाँ पर एक ट्रू है, यहाँ पर एक ट्रू है, तो ये जो आएगा ट्रू रहेगा, सेकेंड वाला भी ट्रू रहेगा, थर्ड वाला भी ट्रू रहेगा, लास्ट वाला सिर्फ फॉल्स रहेगा। यानी कि दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इवेलुएट है कि ट्रू और फॉल्स, इस तरह वैल्यू दे देते हैं तभी ये एंड और के अंदर ट्रू रहेगा। और नॉट आसानी है, नॉट में रहेगा अपोजिट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं ट्रू नॉट ट्रू तो ये आ जाएगा फॉल्स, और हम लिखते हैं नॉट फॉल्स तो ये आ जाएगा ट्रू। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था 10 लेस दैन 20 एंड पूरा इस तरह एंड पूरा लिखना होगा। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था ऑपरेटर के, वो नेम भी हो सकते हैं, सिंबल के अलावा नेम भी हो सकते हैं। तो ये नेम है 20 इज लेस दैन 30 ट्रू, इस तरह से जवाब आएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं 10 लेस दैन 20 एंड ये एक्सप्रेशन बताइए ट्रू है या फॉल्स। 20 इज ग्रेटर दैन 10, तो अब जो आएगा फॉल, ये ट्रू ही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 30, तो ये फॉल्स आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि दूसरी जो है हमारे पास इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो है फॉल्स हो रहा है। तो ये इस तरह से काम करेगा। अगर इसी को मैं और लिख देता हूँ, और और तो ये ट्रू हो जाएगा। तो पाइथन में कुछ शॉर्टकट ऑपरेटर भी हैं। तो इसमें शॉर्टकट मतलब इसी में शॉर्टकट किस तरह से करेंगे। अगर पहला जो है ट्रू मिल जाता है, पहला ट्रू है और उसके बाद और ऑपरेटर है फॉल्स है मान के चलिए, या और ट्रू है इस तरह से, तो अगर पहला ही ट्रू मिल जाता है और के अंदर तो तमाम चीज़ें जो हैं हमारी ट्रू हो जाती हैं। और इसी में अगर पहला ही हमें फॉल्स मिल जाता है, इसके बाद अगर तमाम चीज़ें ट्रू हो तब भी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कौन सी रहेगी बताइए जी, वो फॉल्स रहेगी एंड के अंदर। तो ये शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये जो पहला है, जो पहला है ये ट्रू ट्रू है और हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो ये बाकी की तमाम चीज़ों को पढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू जो है ट्रू देगा इस तरह से। और अगर पहला ही हमारे पास जो है फॉल्स है, ये पहला ही फॉल्स है और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एंड ऑपरेशन, तो पहले ही इसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, आगे की चीज़ें चेक नहीं करेगा, ये याद रखिए। इस तरह से ये शॉर्टकट ऑपरेटर काम करते हैं। अब ये सिर्फ नंबर पे अप्लाई नहीं होंगे, हम चाहें तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। किस पर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 0 एंड 1, तो जब भी कोई वैल्यू फॉल्स होगी तो जो छोटी वैल्यू होगी वो देगा हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल x इज इक्वल टू 10 एंड 20। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाती है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, x की वैल्यू देखिए क्या होगी, x की वैल्यू होगी 20। तो ये वैल्यू क्यों 20 हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि दोनों भी जो वैल्यू हैं, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं बूल ऑफ 10 और बूल ऑफ 20, तो जैसे कि हमने उसमें भी देखा था बुलियन ऑपरेटर में, जितने हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, जितने हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से ज़ीरो, ये हमारे पास इंटीजर ज़ीरो है, इसके बाद ये फ्लोट ज़ीरो है, इसके बाद जो है 0J कॉम्प्लेक्स बुली है हमारे पास, इसके बाद जो है एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ये भी ज़ीरो है, एम्प्टी लिस्ट ये भी ज़ीरो है, एम्प्टी टपल ये भी ज़ीरो है, और इस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी भी ये ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम बूल लिखेंगे और इसमें सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे तो फॉल्स मिलेगा, और उसके बाद जो है अगर हम इसमें ज़ीरो पास करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू ट्रूज हैं। जब दोनों वैल्यू ट्रू रहेंगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी एंड में वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, अगर अब मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 10 और 20, तो यहाँ पर और दोनों भी ये ट्रू हैं, लेकिन यहाँ पे y वैल्यू जो है छोटी वैल्यू देगा यहाँ पर, और में याद रखिए ये इस तरह से काम करेगा। और जैसे फिर हम लिखते हैं ओके एंड ओके, तो जो छोटी जो बड़ी वैल्यू है वो देगा, साइन करेगा। तो किस तरह से बड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओ इज़ लेस दैन ओ, तो ट्रू है। यानी कि पाइथन के अंदर जो हमारे पास कैपिटल लेटर होते हैं उनकी प्रायोरिटी कम है, प्रायोरिटी यानी कि उनकी अहमियत कम है स्मॉल लेटर के मुकाबले में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल ए इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल ए, तो ये ट्रू है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो। इसके बाद कुछ एडवांस चीज़ें आ जाती हैं
तो उसको हम नहीं देखेंगे इसी में लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आमतौर पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हम कंट्रोल फ्लो में इस्तेमाल करेंगे, ईफ और वाइल वगैरह पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये इसमें हम कवर नहीं करेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ेंगे आप? बीट वाइज और शिफ्ट ऑपरेटर आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो है टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे। टर्नरी यानी कि 3 ऑपरेटर्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें किस तरह से रहेगा, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल लिखेंगे var, उसके बाद हम लिखेंगे ट्रू कंडीशन लिखेंगे, यानी ट्रू एक्सप्रेशन, ट्रू होगा तो क्या चीज़ आनी चाहिए वो लिखेंगे। उसके बाद हम if लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, और उसके बाद जो है else लिखेंगे हम, और उसके बाद जो फॉल्स में लिखना होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम फिर डिटेल में देखेंगे जहाँ पर if else पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक शॉर्टकट सिंगल लाइन if else है, तब देखते हैं। फॉर एग्जांपल var इक्वल टू असाइन करो 40, कब असाइन करो? if अगर 10 लेस देन 20 है, नहीं तो असाइन करो 30, इस तरह से। तो अब बताइए एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर क्या देगा? सही, यानी कि 40 देगा यहाँ पर। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब देखिए क्या होगा, 30 देगा। तो हम यहाँ नंबर ले रहे हैं, आप इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, एक्स वाई लेकर लिख सकते हैं, या जैसे हमारी कंडीशन होगी वो तमाम चीज़ों की बुनियाद पे हम करेंगे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे if else जब हम कवर करेंगे तब। ये याद रखिए ये टर्नरी ऑपरेटर है, आप इसको देख सकते हैं पाइथन के अंदर। तो हम अगर चाहे तो वैल्यूज़ भी ले सकते हैं डायरेक्ट, प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रिंट हेलो, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हाई, यहाँ लिखेंगे प्रिंट बाय प्रिंट हाई प्रिंट बाय लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। तो बाय इस तरह से हमें आ जाएगा। तो इसमें वेरिएबल लेने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों तो ये वेरिएबल जो है कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, बताइए क्या वैल्यू रहेगी। एक्स वाई लेकर भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या अब यहाँ पर अब देखिए एक्स वाई लेकर भी हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम कर सकते हैं हम इस पर if else में। ये टर्नरी ऑपरेटर यानी कि इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रू में जो प्रिंट करना है वो चीज़ें, या जो भी एक्सप्रेशन है वो, और फॉल्स में जो प्रिंट करना है वो, और यहाँ पे कंडीशन रहेगी। ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसका सिंटैक्स जो है अभी मैंने इसको बताया है, आप थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, वहाँ पे आपको इसका सिंटैक्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है कुछ फंक्शंस हैं। वो कौन से फंक्शंस हैं? एनी एक है, एनी एक है, और ऑल एक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो एनी में क्या होगा, देखिए एनी ये काम करेगा आपके और ऑपरेटर की तरह। एनी जो काम करेगा वो करेगा और ऑपरेटर की तरह, और ऑल जो काम करेगा आपका करेगा एंड ऑपरेटर की तरह, ठीक है। ये याद रखिए। आप किस तरह से काम करेगा हम देखते हैं। हम लिखते हैं एनी, एनी यानी कि 10 लेस दैन 20 कामा 20 लेस दैन 30। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो क्यों इस एरर आ रहा है, हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर हम इसको डबल से स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, हमने 2 दिया, इस तरह से कह रहा है। तो ये ट्रू आ रहा है। तो अगर फॉल्स भी हम लिख लेते हैं कोई कंडीशन, तब भी ये ट्रू आएगा। क्यों? एनी जो काम करेगा और की तरह काम करेगा, और ऑपरेटर की तरह। तो अगर सभी
में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स मिलेगा। इसी तरह से हम ऑल के लिखते हैं, ऑल को लिखेंगे तो फॉल्स रहेगा। इसमें ऑल के अंदर तमाम चीज़ें जो है ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें ट्रू मिलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये हमारे हो गए ये हमारा हो गया एंड ऑल और एनी, ये हो गया। तो ये वन आर्गुमेंट लगा, याद रखिए। इसमें हम टपल को पास करते हैं नॉर्मली। टपल क्या चीज़ होती है हम उसमें देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। स्पेशल ऑपरेटर, उसको मैं लिख देता हूँ, फिर हम काम करेंगे उस पर। स्पेशल ऑपरेटर्स तो स्पेशल ऑपरेटर की हम अगर बात करते हैं, स्पेशल ऑपरेटर, तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेटर, और इसमें रहेगा दो ऑपरेटर्स रहेंगे। इसमें दो ऑपरेटर क्या रहेंगे, इज और इज नॉट। इज और इज नॉट, ये दो ऑपरेटर रहेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, जैसे हमने एक फंक्शन देखा था आईडी, आईडी में क्या आईडी ऑफ एक्स लिखेंगे या आईडी ऑफ 10 लिखेंगे। अगर ये दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू रहेगी ट्रू हमेशा। यानी कि दोनों एक एड्रेस। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम एड्रेस को कंपेयर करते हैं, और जो है इक्वल इक्वल टू में, इक्वालिटी ऑपरेटर में हम वैल्यू को चेक करते हैं। 10 इक्वल टू 10, ये चीज़। तो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल रहेगा, इज और इक्वल इक्वल टू में क्या क्या फ़र्क है, या किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये दो चीज़ें। तो सवाल जो है आपका, इज़ और इक्वल टू किस लिए इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। तो आप नीचे कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। मैं उसका जवाब देकर अगर सही जवाब होगा तो आपको जो है लाइक करूँगा, ठीक है। वहाँ पर 10 इक्वल टू 10, ये ट्रू है। 10 इज़ 10 इस तरह से अगर लिखते हैं तो एक एरर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और नीचे लास्ट में देख सकते हैं ट्रू भी वैल्यू दिया है इस तरह से। तो वो डायरेक्ट लिटरल पे इस्तेमाल नहीं करेंगे हम उसको, एक्स वाई जेड के शक्ल में। जैसे कि एक्स इज़ एक्स, तो ट्रू रहेगा। किस तरह से काम करता है हम देखते हैं एक मिनट में। इज़ और नॉट इज़, हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10। उसके बाद हम कहेंगे आईडी ऑफ एक्स और आईडी ऑफ वाई। देखिए क्या हो रहा है, तो ये दोनों एक ही आईडी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, आईडी ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तमाम की जो है आईडी, एक ही आईडी आ रही है। आईडी यानी कि मेमोरी की लोकेशन जो है ये एक ही आ रही है। ये हो सकता है ये आपके सिस्टम में कोई और हो, लेकिन रहेगा एक ही, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा। तो अब जब हम लिखते हैं जैसे कि x इज़ y, तो ट्रू आएगा, क्यों, दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लिखेंगे x इज़ 10, तो एरर आएगा, लेकिन नीचे देख सकते हैं ट्रू भी आ चुका है, ठीक है, इस तरह से। और इसी का अपोजिट रहेगा नॉट, इज़ नॉट, इसी का अपोजिट है इज़ नॉट, फॉल्स रहेगा। अगर दोनों एक ही को प्रिंट कर रहे हैं, इज़ नॉट लिखेंगे तो फॉल्स दिखाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। और ये जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, चेक करने के लिए कि दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एड्रेस कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। और इक्वल इक्वल टू वो है कंटेंट कंपैरिजन, कंटेंट यानी कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब अगर यहाँ x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे तब भी ये ट्रू आएगा। क्यों आएगा, कि दोनों के जो कंटेंट है, जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, यानी कि 10 इक्वल टू 10, ये हम लिखना चाह रहे हैं, तो सही है।
अब उसके बाद आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि हमें चेक करना है जो हमारे पास डेटा टाइप है उसमें वो मेंबर मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी स्ट्रिंग है उसमें से छोटी स्ट्रिंग को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं कि जो चीज़ पहले सर्च करना है वो लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे इज़, सॉरी इन 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 ऑपरेटर है जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन है और नॉट इन है। किसके अंदर चेक करना है वो बाद में लिखेंगे हम, हेलो इस तरह से या हेल इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से ये ट्रू रहेगा। और इसमें इन जो है नॉट इन भी हम लिखेंगे, नॉट इन, तो ये फॉल्स देगा इस तरह से, या जेलो या जेल ट्रू देगा। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमें सर्च करना है, जो हमें सर्च करना है वहाँ यहाँ लिखेंगे पहले, फिर इन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लिखते हैं इन लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद किस में सर्च करना है वो लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा जो है इन मेंबरशिप ऑपरेटर हो जाता है। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ नहीं, हम लिखते हैं टपल के साथ, डिक्शनरी के साथ और लिस्ट के साथ हम लिखेंगे। तो जब हम ये पढ़ेंगे लिस्ट टपल वगैरह तो तब देखेंगे हम ये इन ऑपरेटर वगैरह किस तरह से होता है। फिर अभी से फ़िलहाल में जो है ना मैं ऑपरेटर कंप्लीट किया, तो इसीलिए हम ऑपरेटर्स को देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स देखा, ऑपरेटर यानी कि सिंबल होते हैं, नेम होते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, कुछ एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑप्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेंड पे कुछ काम करेंगे इस तरह से। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, प्लस माइनस इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर, इस तरह से हमने देखा। और रिमाइंडर या मॉडुलस उसे हम कहेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखा, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इसी के साथ साथ जो है इक्वालिटी ऑपरेटर भी देखा, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। असाइनमेंट एंड इन प्लेस ऑपरेटर भी हमने देखा, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये तमाम चीज़ें, या इसी को हम शॉर्टकट ऑपरेटर भी कहते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने देखा, एंड और नॉट, ये इवेल्युएट होकर हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू देंगे। ये इसका टेबल है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए ठीक है। और उसके बाद जो है हमने स्पेशल ऑपरेटर देखा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी एड्रेस को ये करना होगा आइडेंटिटी। शॉर्टकट के लिए आप याद रखिए आईडी, यानी आईडी, आईडी को कंपेयर करेंगे, आईडी यानी कि एड्रेस को कंपेयर करेंगे, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद नॉट इन, इन नॉट इन, ये भी देखा हमने। और आपके होमवर्क टर्नरी ऑपरेटर भी हमने देखा, ऑल और एनी भी देखा। और आपके होमवर्क के लिए रहेगा बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो है मैं आगे की चीज़ों को देखिए, हम सब्सक्राइबर देखिए किस तरह से हैं। 90% हमारे जो व्यूवर्स हैं, 90% व्यूवर्स जो हैं हमारे चैनल को देखते हैं ज़रूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसी वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। नई अगर वीडियो चाहिए तो इसी तरह मोटिवेट होते रहेंगे तो नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसी के साथ साथ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोर में जाइए और अबाउट में जाइए। अबाउट में यहाँ पे एक चाय की कप का सिंबल बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। और जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी खर्चे वगैरह आते हैं, तो उसका जो भी एक्सपेंस रहेगा मैं कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और ये आगे के कुछ सेकंड्स मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वीडियोस वगैरह आपको आज दिखाई दे, पाइथन मतलब हमारा यूट्यूब जो है वीडियो शो करे आपको।